Hello students, this is Mansi Arora from ST College of Commerce and we are continuing our topic management by objectives. In previous session, we have finished the meaning of management by objective. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं ये हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अपना जो है कंप्लीट किया था उसका मीनिंग। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा उसका एक हम अभी रिवीजन कर लेते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है जो एनहेंस करती है, जो एनहेंस करने के लिए परफॉर्मेंस लेवल को ऑर्गेनाइजेशन के उसको ये जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिफाइन करता है, कन्वे करता है बाय द मैनेजमेंट मेंबर्स। ठीक है, एक जो एक इंडिविजुअल पार्ट पे और एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे हम कितना परफॉर्मेंस लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, कितना अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करके उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें मेनली ये उस चीज़ पे जो अचीव है हमारे ऑब्जेक्टिव उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट है, हम ट्रेडिशनल अगर टर्म पढ़ेंगे मैनेजमेंट तो क्या होता है? मैनेजमेंट चीज़ों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कोई भी रिसोर्सेज अगर चाहिए, कोई भी फाइनेंस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो उसको अरेंज करना, फाइनेंस चाहिए या फिर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं कि कैसे हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हैं, टास्क हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। अब ये आता है आपका एक स्पेसिफिक टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें अरेंज करने के लिए, वो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्टेन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करनी होती है, उसको हम जब ऑब्जेक्टिव लेकर, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेकर जब हम इन ऑल एक जो ऑब्जेक्टिव को सेट करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमारे एम्प्लॉय लेवल पे दी जाती हैं। हर किसी को अलग अलग वर्क दिया जाता है, जो हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब का पता चलता है। एक म्यूचुअल एक कंसर्न के साथ जब वर्क किया जाता है, म्यूचुअली जब बाय द सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर जो वर्क किया जाता है उसको टू ऑब्टेन सम गोल, टू ऑब्टेन सम ऑब्जेक्टिव, उसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, मेनली क्या है ये? एक मॉनिटरिंग करने की, इवेल्युएट करने की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगेंस्ट द एस्टेब्लिश जो हमने ऑब्जेक्टिव सर्टेन किए हुए उनके उनके अगेंस्ट क्या उनकी वैल्यूएशन है, क्या उनको उनकी परफॉर्मेंस है, उसको बेसिकली देखना। तो एम्प्लॉय क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेटिंग करने में, गोल्स को डिसाइड करने में, कोर्स ऑफ एक्शन को, दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, उसमें क्या था कि सुपीरियर्स ने जो भी आपको गोल्स हैं, गोल सेट करना, जो मेनली जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन बनाता है? सुपीरियर्स बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट होती है कि म्यूचुअल कंसर्न से सारा वर्क होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो मेनली जो एक पार्ट है उसका म्यूचुअल कंसर्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे इवेल्युएशन और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल जिसको दिए गए हैं उसको इवेल्युएट करा जाता है, मॉनिटर करा जाता है कि कैसे कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव कहाँ तक उसको हम अचीव कर चुके हैं। और वो हर कोई अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस लेवल दिखाने का एक अच्छा एक फॉर्म होता है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू। हर कोई अपनी जो उसको ड्यूटी मिली है, जो उसको रोल मिला है, उसको कितने अच्छे से वो कर रहा है, वो सब दिखा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैनेज, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग वेरियस एम्प्लॉयज़ या जो भी वर्क टीम है हमारी, तो वो एक ज़्यादा अच्छे से, एक अच्छे कंसर्न्ड वे में हम उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप्स पढ़ते हैं हम इसके। व्हाट आर द स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? तो पहला स्टेप हमारा क्या आता है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन करना। पहले तो हमें यही पता होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं। ठीक है, जो एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सक्सेस के लिए किसी भी कंपनी के वो कुछ गोल्स को ऑब्टेन कर, मतलब अपने अडॉप्ट करता है। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके लिए वैरायटी ऑफ पर्पसेस उसको सर्व करनी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं जो उसको पूरे करने होते हैं। तो उसके लिए वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि फॉर एग्जांपल देखो, हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हुआ कि हमें अपनी सेल को रेज करना है। ठीक है, हमें अपनी सेल को बढ़ाना है या हमें अपनी कॉस्टिंग को लो करना है, ये हमारा क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये हमारा। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़ें, हमें अपनी सेल को 5% या 10% अप टू 1 ईयर, अप टू नेक्स्ट ईयर, अप टू इतना मंथ्स हमें उसको रेज करना है। तो ये क्या हुआ? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कि हमें इतने टाइम में, एक सर्टेन पीरियड में, एक हमें ऑब्जेक्टिव मिला है कि हमें इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। तो वो तो हुआ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का पार्ट कि हमें सेल्स को बढ़ाना है।
ठीक है, कि कितने भी चाहे कितने भी टाइम में। अब हम ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो हमें एक सर्टेन हमारे पास एक फिगर होगी, एक अमाउंट होगा कि हमें इतने टाइम में हमें अपनी कॉस्टिंग को 5% तक कम करना है। तो ये हमारा क्या हुआ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसके लिए क्या क्या टास्क करने, क्या क्या वर्क करना है, क्या कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किस किस की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। उनका इवैल्यूएशन होता है, मॉनिटर होता रहता है, इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक होता है, कहाँ लैक है, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। इट नीड्स टू इंक्लूड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स इन सेटिंग गोल्स। द ऑब्जेक्टिव सेट्स बाय द सुपीरियर्स आर प्रोविजनल बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट द कंपनी कैन शुड अचीव विद अ स्पेसिफाइड टाइम। सेम वही स्पेसिफाइड टाइम में हम इंटरप्रिटेशन के थ्रू एक इवैल्यूएशन करके क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए सुपरवाइजर्स को, मतलब क्या किस बेस पे क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या इवैल्यूएशंस हैं जो कंपनी को अचीव करता है विद अ स्पेसिफाइड कितने टाइम के अंदर, विद इन टाइम लिमिट्स। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड नंबर है एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ब्रीफ एक जो एम्प्लॉयज़ है, वंस द एम्प्लॉयज़ आर ब्रीफ अबाउट द जनरल ऑब्जेक्टिव प्लान क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है टू फॉलो, द मैनेजर कैन स्टार्ट वर्किंग विद देयर सबऑर्डिनेट ऑन एस्टेब्लिशिंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको क्या मिले, उसके थ्रू उसके जो उसका जो एक वर्क है, उसके जो एक उसमें उसके फ्लो में हर अपने अपने वर्क करने लगते हैं। दिस विल बी अ वन ऑन वन डिस्कशन वेयर द सबऑर्डिनेट्स विल लेट द मैनेजर्स नो अबाउट देयर टारगेट। ठीक है, क्या उनके टारगेट्स हैं, विच गोल्स दे कैन अकॉम्प्लिश विद इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड व्हाट विद व्हाट रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज होंगे, कितना टाइम होगा जब वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगे सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, वन ऑन वन जो एक डिस्कशन है उस पर चलता है। they can then share some tentative thoughts about which goal the organization or department can find feasible। देखो इसमें क्या है, द एम्प्लॉयज़ को जब अपने जनरल ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं थ्रू द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज जो है उनको फॉलो करनी है, जब वो स्टार्ट कर देते हैं सबऑर्डिनेट अपना काम करना, तो एक जो डिस्कशन है वो सबऑर्डिनेट्स का चलता है मैनेजर्स के साथ कि क्या उनके टारगेट हैं, कैसे वो गोल को अकॉम्प्लिश करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, विद कितने रिसोर्सेज अवेलेबल उनको चाहिए, कितने रिसोर्सेज उनको रिक्वायर्ड होंगे। तो ये टेंटेटिव थॉट्स जो हैं गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के, ये सब क्या उनके लिए प्रैक्टिकल रहेगा, मोर फीजिबल क्या रहेगा, उस पर एक डिस्कशन चलता है जो बताता है कि एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, कॉन्टीन्यूस उसके ऊपर मॉनिटर होता है परफॉर्मेंस पे एंड प्रोग्रेस। Though the management by objective approach is necessary for increasing the effectiveness of managers, it is equally essential of monitoring the performance and progress of each employee in the organization। Each and every जो employee है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट जो हमारा जो गोल है उसको अकॉम्प्लिश करने में। तो हर किसी की जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर की जाती है और प्रोग्रेस जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको हर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मॉनिटर किया जाता है, वो इक्वली इसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, विद इन द एमबीओ फ्रेमवर्क परफॉर्मेंस रिव्यू इज अचीव्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर कंसर्न। ठीक है, कहाँ से होता है, इज अचीव्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स कंसर्न। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइडिंग फीडबैक। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक। इफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इन द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच द मोस्ट इसेंशियल स्टेप इज द कॉन्टीन्यूस फीडबैक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक इसमें जो हमारा स्टेप है वो है फीडबैक, कॉन्टीन्यूस फीडबैक ऑन द रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, उन पे रिजल्ट्स पे कॉन्टीन्यूस फीडबैक रखना एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर। इज इट एज इट enables the employees to track and make corrections to their action। उसमें जो भी किसी भी तरह की कोई गलतियाँ होती हैं उसको ट्रैक करते रहना, उसमें करेक्शंस करना, जो भी हमारे एक्शंस हैं जहाँ पे रॉन्ग गोइंग कुछ भी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं। द ऑन गोइंग फीडबैक इज complemented by frequent formal evaluation, formal evaluation meetings in which superior and subordinate may discuss progress toward objective। ठीक है, जहाँ पर एक मीटिंग्स होती रहे जहाँ पे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स डिस्कस कर सकें प्रोग्रेस जो उनकी है टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, लीडिंग टू मोर फीडबैक। लास्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल ये हमारा
लास्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, इज अ रूटीन रिव्यू ऑफ द सक्सेस ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन MBO ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस जो रिव्यूज़ हैं बाद में, वो हमारा एक रूटीन रिव्यू है, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, रूटीन रिव्यू होता है सक्सेस का एम्प्लॉयज़ के विद इन द MBO ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप चार्ट बनाएंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का, स्टेप्स का, यहाँ पे आप इसको ऐसे करके शो कर देंगे, ठीक है। डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देन परफॉर्मेंस अप्राइजल। So students, this is all for today. Thank you.